हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। मई 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रेड डोर पाइल नंबर 1, ब्लू डोर पाइल नंबर 2 और ग्रीन डोर पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग रंग के दरवाजे आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड कलर के डोर को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड कलर का डोर लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं और उसमें एक कार्ड होता है डेथ का। डेथ के कार्ड की मीनिंग मृत्यु नहीं है, इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ द डेथ, मृत्यु के देवता। ठीक है, तो गलत ना समझें। और चौथे नंबर पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स। अंतिम कार्ड 5वें नंबर पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से आ चुके हैं। मई का महीना आपका कैसा रहेगा? आप पिछले काफ़ी समय से किसी बात को लेकर उधेड़-बुन में हैं। पाइल नंबर 1, सोचना, विचारना और हेजिटेट होना, कभी कभी डरना, इनसिक्योर होना और ज़रूरत के बजाय, यानी जिसको कहते हैं ना बिना आवश्यकता के अजम्पशंस करना और अपने मन में परेशान होते जाना, ये पिछले काफ़ी समय से आपका चल रहा है। जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आप काफ़ी सोच विचार में रहते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं ऐसा करें, नहीं वैसा करें, किसी से पूछें, उससे पूछें, इससे पूछें। जो ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन उसमें एक जगह पर आप लैक कर रहे हैं, उसे आपको ठीक करना है। वो लैक क्या है कि आप जो भी अजम्पशन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं उसमें, और जो सजेशंस दूसरे लोग आपको दे रहे हैं उसमें आप उसको सही ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, एक समरी पर पहुंच नहीं रहे हैं। तो वो आपको करना है। वैसे ये जो मई का आपका महीना रहने वाला है, ये महीना आपके लिए काफ़ी चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद और बदलाव से भरा और नई संभावनाओं, नई अपॉर्चुनिटीज़ से भरा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें मिक्स चलेंगी। इस महीने एक सप्ताह बीतने के बाद में जो पहला वीक रहेगा उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। पहले सप्ताह में चीज़ें यूजुअली नॉर्मल रहेंगी और उस नॉर्मल में आप सिचुएशन को या जो भी आपके सामने है मामला, उसको आसानी से मैनेज करेंगे। दूसरा सप्ताह बदलाव का रहेगा, एक परिवर्तन जो आप रोक नहीं सकते और आपके जीवन में होकर रहेगा। घटनाक्रम बदल सकते हैं, पैटर्न्स बदल सकते हैं, कुछ भी एक ऐसी सिचुएशन का आपके जीवन में आना जो बदलाव का बायस बन जाए, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन वो बदलाव आपको स्वीकार्य नहीं होगा और उस नॉन एक्सेप्टेंसी मोड में आप एक गलत निर्णय लेकर गलत दिशा में आगे बढ़ जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है। अब गलत दिशा में गलत निर्णय लेने से बचने के लिए क्या करना है? पहले सप्ताह में एक प्लान आपका होगा,
उस प्लान पर आपको इस मई के महीने में काम करना होगा। ये आपके साथ अपने आप होगा। आप पहले हफ्ते में एक प्लान बना लेंगे कि इस महीने मुझे फला काम करना है, ये मेरा टारगेट है इस महीने का। दूसरे सप्ताह में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे होने दीजिए एक तरफ। आप अपने प्लान, अपने टारगेट पर फिक्स रहिए, जमे रहिए और हटिए मत। और उस परिवर्तन के फलस्वरूप या उस परिवर्तन के दौरान जो निगेटिविटी आपको फील होती है, जो आपको पेन फील होता है, तकलीफ़ होती है, या आप उस निगेटिविटी को, जैसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, पचा नहीं पा रहे, तो एक नया माइंडसेट डेवलप हो, आपको इसकी पॉसिबिलिटी है, या एक नया रास्ता आपको दिखे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी नया माइंडसेट या नया रास्ता दिखेगा, जब आप उसको प्रोसेस करेंगे या आपका ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करेगा, तो वो एक नए टारगेट को क्रिएट कर देगा ब्रेन आपका, या आप खुद कर लेंगे। दोनों कंडीशन हो सकती है। जब नया टारगेट बन जाएगा तो भाई हमारे पास एक टारगेट पहले से है जिस पर काम करना है, कर रहे हैं, और अभी सक्सेस पूरी मिली नहीं है, समय है। अब मन क्या करेगा आपका, आपको भ्रमित करेगा कि दूसरे टारगेट की ओर मुड़ जाना है। तो आपको क्या करना है, मुड़ना नहीं है, आपको करना है कि उसे बकेट में डालना है कि ठीक है, ये हमारे तर्कश में है, पहले ये वाला हो जाए, उसके बाद हम पीछे से दूसरे वाले पर काम करेंगे। लेकिन जब तक पहला वाला नहीं हो जाएगा दूसरे पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पहले वाले को छोड़कर दूसरे पे जाएंगे तो यूपी में, भाई देखो मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन यूपी की कहावत है, पता नहीं शायद बहुत सारे राज्यों में है, कहते गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम। ठीक, गफलत का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव सोच विचार में। या तो राम को भजते तो राम मिलते, या तो धन के पीछे भागते तो धन मिलता, और गफलत में रह गए कि राम को पूजें कि धन को पूजें, तो न राम मिले न धन मिले, बीच में रह गए ढाक के तीन पात बन के। तो वो नहीं करना है, फिर ना ये टारगेट पूरा होगा ना वो वाला। क्यों? क्योंकि आपका पहला टारगेट अगर आपने बीच में छोड़ा तो वो एक इमैच्योर डिसीजन होगा, और दूसरे टारगेट की ओर आगे बढ़ कर के सफलता प्राप्त करने में अभी बहुत समय भी है। और आपको, मतलब जब आप करोगे तो आप समझ जाओगे, समय भी रहेगा और आपको उस पर प्रॉपर तैयारी करने का मौका नहीं मिला होगा, तो सक्सेस रेट नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को इसी तरह से गाइड करना है जैसा मैंने आपको कहा। और अगर आप इस तरह गाइड करते हैं कि मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो फिर दूसरा हो, तो फिर चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अब अगला क्या है, इस महीने आपके द्वारा सोचे गए कई सारे काम ऑन द ट्रैक आ जाएं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ या एक दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिल जाएं जिस पर सही दिशा में सही तरीके से काम करके आप अच्छे खासे सक्सेस को गेन कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन सब के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला वर्कोहॉलिकनेस, यानी आप काम करें और अपने काम को सिस्टमैटिक वे में करें। और दूसरा पेशेंस, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये पूरा महीना अकॉर्डिंगली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप ये नहीं करते तो मंथ के एंड हो जाने पर आपको समझ में क्या आएगा वो भी बता देता हूँ। अगर आप नहीं करते ये सब तो आपको लगेगा कि ये महीना मेरा वेस्ट चला गया और इस महीने कुछ भी मेरे फेवर में नहीं था। आप किस्मत को कोसेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सही दिशा में कर्म को ऑपरेट ना किया जाए तो फिर किस्मत आपको सपोर्ट कितना भी कर ले, आप उसको बेनिफिट में नहीं ला सकते हैं। तो ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका मई 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए। पाइल नंबर 1, लव लाइफ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहता है आप अपने प्रेम को एक स्पिरिचुअल दृष्टि से देखना शुरू कर सकते हैं, या एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आपको दृष्टिगत हो जाएगा, दिखना लगेगा। और उस समय आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी एक ऐसी हाइट ले रहे हैं, एक ऐसी ऊंचाई को टच कर रहे हैं जहां आपके प्यार में एक स्पिरिचुअल पुट आ रहा है। कभी कभी स्पिरिचुअल पुट में लोग बड़ी गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि फिर सोचते हैं कि मुझे दिल से उससे प्यार है और मुझे उससे उसके साथ मेरा जो दिल से गहरा वाला प्यार लगा पड़ा है उसे समझ में आ जाएगा। कभी कभी बोलना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। ठीक है, आप कितने भी अच्छे इंसान हों, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, अगर आपके कपड़े खराब हैं, फटे हुए हैं, गंदे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं,
आप कहीं भी बैठ के 2 लाइन बोलेंगे, लोग आपको डोमिनेट कर देंगे और बिठा देंगे। और वही अगर आप पुरुष हैं, आप अच्छे से बढ़िया कपड़े पहनिए, महिला हैं अच्छे से सोफिस्टिकेटेड ढंग से तैयार होइए, 2 बातें कम भी पता है तो भी लोग आपकी बात को सुन लेंगे, क्योंकि अपीयरेंस भी बहुत मेज़र करता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहेंगे, तो आपके प्रेम में आप एक स्पिरिचुअलिटी फील तो करोगे, लेकिन आपको जो भौतिक प्रेम है वो भी दिखाना होगा। सिर्फ स्पिरिचुअल से काम नहीं चलेगा, इसका जरा भान रखिएगा। अगर भान नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आपके प्रेम में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थोड़ी इस महीने आ सकती है। फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। परिवार का पूरा सहयोग, सपोर्ट आपको रहेगा इस महीने। और अगर आप किसी तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू परिवार को देते हैं या परिवार आपको देता है, वाइस वर्सा, तो दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और नकारात्मकता नहीं रहेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों या सहयोग को परिवार के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और परिवार के द्वारा आपके लिए जो सपोर्ट होगा वो आपको मन से, दिल से सेटिस्फाइड कर देगा। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। ये कार्ड बताता है कि इस महीने फिनेंशियल मामलों में आपको सचमुच अपने द्वारा ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर अपनी फिनेंशियल मैटर्स में सोचते हैं और चाहते हैं कि भाई इस वाले मामले को कैसे मैनेज किया जाए, कोई मुझे सजेस्ट कर दे और उसके आइडिया पर काम करें, ठीक, तो प्रॉब्लम उसके सजेशन और आइडिया में नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी आप में, क्योंकि आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका दिल आपको बताएगा कि यार इसका प्लान पता नहीं सही है कि नहीं सही है, आई डोंट नो, और रिस्क लेकर आगे कौन बढ़े या कैसे बढ़े। तो उस वाले मामले में आपको दूसरों की बातों को सुनना है, अपने ऑब्जर्वेशन को भी समझना है और सारी चीज़ों को एनालाइज करके खुद डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने लिए एक नई फिनेंशियल ग्रोथ की राह बनाने में कामयाब इस महीने हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर पिछले कुछ अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 2023 से, ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2023 से अभी तक पैसों के लिए फिनेंशियल मामलों में आप एक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना कर रहे थे जो अभी अप्रैल तक चल रही थी, तो इस मई के महीने से उस समस्यागत स्थिति से उबर कर निकलने की पॉसिबिलिटी के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस की। कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशन के मामले में आप दूसरे व्यक्ति के साथ में जलन की भावना ना रखें, जेलिसी ना रखें। आपको कंपटीशन रखना है, रखिए। आपको इंस्पिरेशन रखना है, रखिए। आप उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, करिए, आगे बढ़िए, लेकिन जेलिसी मत करिए। जब बिजनेस में कोई पर्सन किसी दूसरे बिजनेस मतलब जैसे आप जॉब करते हो तो आपका कलीग जॉब आपका बिजनेस है, आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी आपका बिजनेस है, दुकान करते हो तो दुकान आपका बिजनेस है। बिजनेस मतलब बिजनेस, सब कुछ बिजनेस होता है, ठीक है। तो जब आप अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में किसी दूसरे से जेलिसी रखते हैं, जलन रखते हैं, तो आपकी मेंटालिटी होती है कि उसको डाउन जाना चाहिए। आप इसकी अजम्पशन करते हैं कि उसका नुकसान हो, वो नीचे गिरे। आपका अजम्पशन फिर ये नहीं रह जाएगा कि मैं ऊपर उठूं, नहीं, फिर वो गिरे, इसकी अजम्पशन ज़्यादा। ये घटिया चीज़ है, ठीक है। ये सोच नीचता में आती है। बुरा मत मानिए, शब्द थोड़ा बुरे हैं, लेकिन ये सोच, कार्ड कहता है कि ये सोच नीचता में आएगी और इस नीचता वाली सोच में आपको जाना नहीं है। आपको अपने आप को बड़प्पन में ले जाना है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर किसी को गिरा कर उठे तो क्या उठे, सोचिए इस बात को ना। किसी के गिरने की वजह से आप ऊपर उठ गए। आप दौड़ रहे हैं, 2 लोगों के साथ में रेस हो रही है और आपका पार्टनर आपसे 2 फुट आगे चल रहा है, दौड़ रहा है, और अचानक उसका पैर फिसला, वो गिर पड़ा और आप जीत गए, तो क्या आप इसे जीत मानेंगे अपनी? क्या लगेगा? लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो ना गिरा होता तो वही जीत जाता। तो जीतने के बाद भी जीत का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो गिर पड़ा। इसलिए गिराने वाली मेंटेलिटी में नहीं जाना, कंपटीशन वाली मेंटेलिटी में जाइए, इंस्पिरेशन वाली मेंटेलिटी में जाइए और अपने व्यापार में अपने आप को और बेटर करने के लिए अगर आपको नकल करनी पड़ती है अपने कलीग की, अपने दुश्मन की, थोड़ा आसान भाषा कर देता हूँ, दुश्मन की,
अपने कंपटीटर की, तो बिल्कुल नकल करिए। कॉपी करने में क्या जाता है, बिजनेस मॉड्यूल कॉपी हो रहा है ना, ठीक है, तो कॉपी करिए, इसमें क्या बुराई है। आप मार्केट में निकलिए, देखिए बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं कि उनका पैटर्न वो ठीक है, थोड़ा रंग रोगन और डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन वो लगभग एक जैसा होता है, सभी के काउंटर एक जैसे होते हैं। अब कोई कहे कि नहीं भैया हमारी दुकान में एल शेप का काउंटर है, दूसरा कोई नहीं बनवा सकता एल शेप का काउंटर, काहे नहीं बनवा सकता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको करना है। और अगर ऐसा करते हैं और जेलसी नहीं रखते तो सक्सेस और ज़्यादा मिलेगी। एजुकेशनल मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है चेंज, ये बताता है कि इस महीने पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वैसे भी मई का महीना पढ़ाई का किसी का मन नहीं लगता गर्मी बहुत होती है और कई बार स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, खैर। लेकिन इस महीने अगर आप अपने आप को टू द पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं, एक देखिए पढ़ाई दो तरह की होती है, एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना। अगर इस महीने आप समझने पर फोकस करते हैं तो ये कहता है कि ज़्यादा आसान होगा आपके लिए चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टूड करना और उसे आने वाले समय में ऑपरेट करना, तो ये कर लीजिए इस महीने। अगला कार्ड आपके लिए हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में लेजीनेस, ये दो बातें बताता है। एक तो इसका नाम लेजीनेस है, तो अगर आपको हेल्थ में कुछ लेजीनेस की वजह से इश्यूज हैं तो वो नहीं करने हैं, लेजीनेस से बाहर निकलिए। पहला तो ये शाब्दिक अर्थ में सीधा एक बताता है, लेकिन दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अपनी हेल्थ को ऑब्जर्व करो और ध्यान दो कि क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर हाँ, तो अपने डेली रूटीन को जरा सही कर लो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये तो हो गया। दूसरा कहता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो फिर दिमाग लगाना ही काहे को है, फिर तो ठीक है ना। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा, पेट नहीं निकल रहा, बीमार नहीं पड़ रहे हैं, जम के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हेल्थ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई पानी नहीं चली, तो कहता बिल्कुल वही करिए, कंटिन्यू। फिर इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं, फिर दिमाग मत लगाओ, जिम चले जाएं, हम वहाँ 4 किलोमीटर और दौड़ाएं, फिर उसमें कहता है इसमें काहे दिमाग लगाना भैया, ठीक है सब सही चल रहा है, चलने दो। लेकिन अगर कहीं इश्यूज हैं तो ऑब्जर्व करिए और अपने रूटीन को टू द पॉइंट लाइए। और टू द पॉइंट कौन सा, वो वाला जो बार बार सोचते और पोस्टपोन कर देते हैं, उस वाले रूटीन पर लेकर आना है, बस इतना ही ये कहता है और यही आपको करना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू कलर के डोर को चूज़ किया था, मेरे बगल में ब्लू डोर लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका मई 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द डेविल और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखते हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं और अपनी मैं जिद बोलने जा रहा था, ये कार्ड कहता नहीं झक बोलना है। अपनी झक को, होता है ना जैसे कहते हैं झक्की हो जाना, ठीक है, तो कहता है अपनी झक को अगर मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, ये मुझे कुछ और शब्द दे रहे होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये महीना आपके लिए स्मूथ रहेगा। कुछ एक बीच के ऑब्स्टेकल्स को छोड़ दे तो, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 23 तारीख, 20 मई से लेकर के 23 मई, यानी 20, 21, 22, 23 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में थोड़ी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपको ऐसा एहसास दिलावें कि यार कहाँ फंस गए हम बुरी तरह से। अब ये कहता है भाई 4 दिन का मामला, इस 4 दिन में पैनिक होकर डिसीजन मत लीजिए।
चीज़ों को पेंडिंग छोड़ दीजिए और दूसरों के मामलों में बिल्कुल अपनी नाक फंसाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिए। इस महीने आप ईजी तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। हालांकि आपके अंदर का पैशन आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आप जिद करके, ठीक है, आप किसी विषय में एडिक्टेड हो करके झक करके, फिर वही झक आ रहा है, खैर ठीक है, आप किसी विषय में इतना ज़्यादा खुद को सेल्फ इन्फ्लुएंस कर ले जाएंगे कि आप वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, जबकि आपको पता होगा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना है। अगर आप मैनेज नहीं करते, अपनी झक में आ जाते हैं और मैनेज नहीं करते, तो आपको इमोशनल लैक का सामना करना पड़ेगा। लोगों का जो नज़रिया आपके लिए है वो निगेटिव होगा और लोग आपके बारे में गलत अजम्पशन करेंगे, गलत राय बनाएंगे और उससे आपकी इमेज डिवैल्यूएट हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी जिद, अपनी झक को मैनेज कर लेते हैं और चीज़ों को स्मूथ चलने देते हैं, देखिए सीधा सीधा मैं मतलब बताता हूँ ये क्या कह रहा है। एक सिचुएशन है जहाँ पर पता है कि भिड़कर ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिना जोर लगाए निकल नहीं सकते जी, तो ठीक है, जोर लगा के निकल लो। लेकिन जहाँ जोर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ आराम से जाइए ना, फिर वहाँ जोर काहे को लगाना। समझिए इस चीज़ को। जैसे बहुत सारे लोग हैं, देखिए, गाड़ी चलाते हैं और मोस्टली देखा गया है बाइक वालों को, बुरा मत मानने बाइक वाले, मैं भी बाइक चलाता हूँ, ऐसा नहीं चलाता, बिना वजह हॉर्न बजा रहे होते हैं। पैदल चलने वाले के पीछे हॉर्न बजा रहे होते हैं। अरे भैया, पैदल चलने वाला अगर रास्ता नहीं छोड़ा, वैसे भी वो गाड़ी की आवाज़ सुन के हट जाते हैं, लेकिन फिर भी लगे पड़े रहते हैं। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बजाइए। तो जहाँ पर कहता है ज़रूरत है वहाँ जूझना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है सीधा सीधा चलिए, आराम से चलिए। और आराम से चलने का फ़ायदा क्या होगा, आपकी इमेज बनेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका इमोशनल ग्राउंड मजबूत होगा, लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे और आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। 20 से 23 मई तक का समय थोड़ा अजीब है, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी आखिरी सप्ताह में एक नया आइडिया आपके दिमाग में कौन सकता है और उस नए आइडिया पर काम शुरू करने से पहले आपको ये याद रखना होगा, ये प्लान बनाना होगा कि भाई इस काम में टाइम कितना लगेगा, पूरा टाइम फ्रेम क्या है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं काम शुरू किया और अगले दिन सफलता, एक टाइम फ्रेम होगा मोटा मोटा। और उस टाइम फ्रेम को जब तक आप टेंटेटिवली अपने माइंड में बना नहीं लेते और उस टाइम फ्रेम तक मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक सफलता नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। अगर उस टाइम फ्रेम को बना लिया और उस टाइम फ्रेम तक काम करने को रेडी हैं तो सफलता आपकी है। तो पाइल नंबर 2 ये था एक दृष्टि में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है गाइडेंस। ये कहता है कि प्रेम संबंधों में जो लोग आपको एडवाइस करते हैं, पहली बात तो उनकी एडवाइस लेनी नहीं है। भाई प्यार में एडवाइस की ज़रूरत क्यों है, आपको उससे प्यार, उसको आपसे प्यार, मामला खत्म। अब इसमें कोई एडवाइस क्यों चाहिए। दूसरा ये कहता है कि उन मामलों में जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे एक गाइडेंस चाहिए मेरे रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये कहता है कि सबसे पहले अपने आप को खंगालिए, क्या आपको उससे प्यार है, पहले ये देखिए ना। क्योंकि प्यार एक तरफा चीज़ होती है। जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो भी सुने, जो रेगुलर वाले हैं उनको पता है प्यार एक तरफा चीज़ होती है। लव इज़ ऑलवेज वन साइडेड। आप सिर्फ अपनी साइड से प्यार कर सकते हैं, दूसरे की साइड से प्यार आप नहीं कर सकते, वो उसको करना होगा आपसे। वो करे आपसे ना करे वो उसकी परसेप्शन, उसकी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं है। तो आप अपनी साइड वाले को मैनेज करिए और अपनी साइड वाले पर पहला फोकस करिए। और अपनी साइड वाले पर आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ और उसको सोचिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिन लोगों के बारे में, जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके ऑफिस के कलीग, बिजनेस के पार्टनर, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जिन लोगों को आप इडियट समझते हैं वो आपको इडियट समझते हैं।
जिन लोगों को आप कंफ्यूज्ड पर्सन मानते हैं वो आपको कंफ्यूज मानते हैं, जिनको आप पगलू समझते हैं वो आपको पगलू समझते हैं, जिन लोगों को आप ये मानकर चलते हैं कि ये तो बड़े मासूम और प्यारे हैं वो भी आपको मानकर चलते हैं आप बड़े मासूम और प्यारे हैं, जिनको आप ये मानकर चलते हैं कि ये अच्छे और भले लोग हैं, उनकी परसेप्शन आपके लिए सेम सेम है। आपकी जो सोच है सामने वाला वही रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसा मॉड्यूल है जीवन का जो अक्सर देखा गया है कि सही बैठता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सही है या नहीं। अब ये कहता है प्रेम संबंधों में अगर आप अपने साइड के लव को मैनेज कर लेते हैं तो दूसरे की तरफ का प्यार अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी पर्सन आपके लव रिलेशनशिप में ऐसे गाइडेंस दे रहा है जो दोनों के रिश्तों को पॉजिटिवली करीब लाएगा तब तो सुन लीजिए। और अगर कोई गाइडेंस ऐसी आ रही है जिसमें पर्सन आपको सही और आपके पार्टनर को लगातार गलत ठहरा रहा है, या लगातार आपके पार्टनर को सही और आपको गलत ठहरा रहा है या ठहरा रही है, तो उस पर्सन की एडवाइस नहीं लेनी। फिर वो एडवाइस देने के कैटेगरी में नहीं आते, उनको निकाल दीजिएगा अपने एडवाइज़र पैनल से। बस इतना ध्यान रखिए। अदरवाइज़ ये महीना आपके प्रेम संबंधों में आप अपनी साइड के प्रेम का जितना ध्यान रखेंगे उतनी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बनाएगा। फैमिली रिलेशनशिप के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है अवेयरनेस। ये कहता है कि हम सभी को पता है कि हमारे परिवार को हमसे क्या चाहिए, सभी को पता है। जो टीनेजर बच्चे, आजकल गर्मी का मौसम है, जो टीनेजर बच्चे जिसमें 12 साल से लेकर के 17-18 साल तक के बच्चे आ जाते हैं, मोस्टली लड़के लड़कियां मिला के, जो घर में फ्रिज की पानी की बोतल खाली करके खाली बोतल फ्रिज में लगा देते हैं, उन बच्चों को भी पता होता है कि उनकी फैमिली चाहती है कि तू बोतल भर दे बहन, भैया तू बोतल भर के रख दे पानी की, लेकिन नहीं जी वो नहीं कर रहे। और उतना छोटा सा काम ना करने के बाद में गालियाँ भी सुन रहे होते घर में। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पानी के बोतल वाला मामला कार्ड नहीं बताता। तो ये क्या कहता है कि आपको मालूम है कि आपके परिवार को आपसे क्या चाहिए। अब आपको मालूम है कि क्या चाहिए और उस चीज़ को आप ये नहीं कहता कि जो चाहिए वो दे दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा मत समझिए। ये कहता मालूम है कि आपके परिवार को आपसे क्या अजम्पशन है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहिए, और अगर आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये आपकी गलती है। ठीक। अगर कहीं परिवार कुछ नकारात्मक चाहता है आपसे और उस नकारात्मकता में आप एग्री हो जाते हैं तो भी आपकी गलती। परिवार सकारात्मक चाहता और आप एग्री नहीं हो रहे तो भी आपकी गलती। परिवार पॉजिटिव चाहता है और उस पॉजिटिव में आप एग्री हैं और लगातार एग्री हैं, आपका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कहीं पर, तो भी गलती है। हमेशा हाँ कहना भी गलत है। अगर हमेशा हाँ कहते हैं और आपको ना बोलना नहीं आता तो इसका मतलब आपकी अपनी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ना बोलने के हाँ बोलने के लिए कारण नहीं बताना पड़ता। चाय पियोगे? हाँ, कोई कारण देना है? नहीं। खाना खाओगे? हाँ, कोई कारण देना है? नहीं। घूमने चलोगे? हाँ, कारण देना है? नहीं। बाहर खेलने मत जाओ? हाँ, कोई कारण नहीं देना। लेकिन ना के लिए हमेशा कारण बताना पड़ेगा। कारण बताओ, नोटिस इश्यू होता है। चाय पियोगे? नहीं। क्यों? घूमने चलोगे? नहीं। क्यों? बाहर खेलने जा रहा हूँ, बच्चे ने कहा या लड़की ने कहा खेलने जा रही हूँ, मम्मी ने कहा नहीं जाना, तो बच्चा पूछता है क्यों? क्यों ना जाए? ना के लिए रीज़न बताना पड़ता है। ठीक। तो कभी कभी ना कहना सीखे। ये नहीं समझा रहा, मेरा कहने का मतलब है कि ये फैमिली वाला जो कार्ड अवेयरनेस का ये नहीं कहता कि आप अपनी आंखें बंद करिए और एकदम परिवार की बातें मानते जाइए। ये नहीं कहता। ये कहता है आपको पता है आपके परिवार को आपसे क्या चाहिए और उस चीज़ को अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाइए। बस अगर आप मैनेज करते चले जाएंगे तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको होगा वो होगा कि आपका मेंटल स्ट्रेस फैमिली को लेकर ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ मई के महीने के लिए नहीं, ये आपके आगे भविष्य के लिए भी कंटिन्यू काम करने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। जैसा कि इसका नाम है अंतरात्मा की आवाज़, तो ये कहता है अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसको समझिए कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है आप उसके साथ कितना इंटरलिंक हो रहे हैं। आपका दिल जो कहता है उसके साथ आप कितना कनेक्टिविटी फील करते हो।
हर बार दिल की सुन के काम नहीं करते ना, वरना दिल तो कई बार कहता है मार उसको मार उसको। जिनसे हमको गुस्सा लगती है, दिल क्या कहता है मार एक झापड़ इसको खींच के। हर बार दिल की बात सुने तो मारपीट हो जाएगी ना, तो हर बार दिल की बात नहीं सुनते। तो ये बस इतना कहता फाइनेंशियल मैटर में आपको इस महीने लग सकता है कि अच्छा मेरा दिल चाहता है ये करा जाए, मेरा दिल चाहता है वो करा जाए, मेरा दिल चाहता है। पता करिए ये दिल चाहता है या क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं दिल के चक्कर में बिल गड़बड़ हो जाए। बस इतने पर आपको ध्यान देना है। और अपने मन में चलने वाले डुअल माइंडसेट को इस महीने आपको तब तक उस पर काम नहीं करना, यानी कि जहाँ पर डुअल माइंडसेट है वहाँ पर आपको तब तक काम नहीं करना जब तक आप अपने ब्रेनफुल माइंडसेट से उस डुअल सिचुएशन को सॉल्व आउट नहीं कर लेते। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है अबेंडेंस। अबेंडेंस का कार्ड है, तो जो ऑक्यूपेशन के मामले में है दो बातें बताता है। सबसे पहला कहता है भाई जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पुरानी कहावत सुनी होगी, चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। घोड़ा चल रहा है, आप घोड़ा गाड़ी दौड़ा रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, जो स्पीड चाहिए वो स्पीड बनी। अब काहे उसको चाबुक मारना भाई, कोई ज़रूरत है नहीं है ना, आराम से चल रहा है चलने दीजिए। इसको हम अगर आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर चल रही है, हाईवे खाली है तो क्रूज पे चलने दीजिए। खाम खाओ एक्सीलेटर दबाना छोड़ना, कम ज़्यादा स्पीड इधर उधर करने क्या फ़ायदा। क्रूज कंट्रोल पे चल रही है, एक रफ्तार निकलने दीजिए। दूसरा कहता है, एक तो ये हो गया, तो कहता है दैट मीन्स बिजनेस में आपके प्रोफेशन में जो चीज़ें आसान चल रही हैं उनको आसान चलने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ मत करिए। अब दूसरा जो कहता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पर लागू होगा, उन लोगों पर भी जिनके बिजनेस या प्रोफेशन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और जिनके में अच्छी चल रही हैं लेकिन वे कुछ और चाहते हैं। तो ये कहता है कि आप सिर्फ अपने आप को जागरूक रखें। अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आपको मिल जरूर जाएंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ पर संतुलित ढंग से काम करके आप उस सक्सेस को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे जो आप चाहते हैं। एजुकेशनल मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। तो ये कार्ड मुझे जो बताता है कि एजुकेशनल मैटर्स में इस महीने आपको अपने आप पर रिलाय करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। कई बार एजुकेशन के मैटर, अपनी प्रिपरेशन स्टडी के मैटर में बच्चे बुक्स पर रिलाय करते हैं। फला राइटर की बुक है हमारे काम आ जाएगी, फला की बुक है हमारे काम आ जाएगी, ये बुक बहुत अच्छी, वो असाइनमेंट बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई बार ऐसे बच्चे भी टॉप कर जाते हैं जिनके पास ना असाइनमेंट था, ना फलाना राइटर की किताब थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, फिर भी वो अच्छे नंबर लाए। दैट मीन्स कि उनका अपने ऊपर रिलाय बहुत है, उन्होंने अपने को ग्रो किया। आपको सेल्फ ग्रोथ पर इस महीने ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ। जैसे अगर समर वेकेशन हो रहा है या मई के महीने में थोड़ी छुट्टियां वगैरह पड़ रही हैं, आपका सिलेबस अभी भी है, उस सिलेबस को अंडरस्टूड करने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग में लाइए चीज़ों को। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर देखा होगा तो एक रील या शॉर्ट्स आप लोगों को अक्सर मिला होगा कि भाई हाई स्कूल में हमने tan cos थीटा पढ़ा था, वो कहाँ काम आएगा लाइफ में, वो कहाँ काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। a² + b² + c² पढ़ा था, ये कहाँ काम आएगा लाइफ में, कहीं नहीं आएगा। सचमुच ये आपकी लाइफ में काम नहीं आएगा, लेकिन ये आपको लॉजिकल माइंडसेट देता है। अगर एक बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, फ्यूचर में रॉकेट उड़ाना है, ठीक, मिसाइल बनानी है, एरोनॉटिकल्स में जाना है, तो उसकी रूट को हमें हाई स्कूल में मजबूत करना पड़ेगा ना। और अगर किसी एक बच्चे ने अपने आप को सोचा है कि भाई मैं इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो बिजनेस कर लूँगा जी, कई बार ऐसा भी सोचते हैं लोग, तो ये चीज़ें उसके दिमाग को लॉजिकल थिंकिंग में लाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वो उनको नहीं समझ में आता, बट हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज कराना स्कूल्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हिस्ट्री काहे को पढ़ाना, सब कुछ तो गूगल पे अवेलेबल है, तो क्या हिस्ट्री का सब्जेक्ट निकाल देना चाहिए, क्योंकि सब तो अवेलेबल है। तो इस तरह से तो सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो क्या सारे सब्जेक्ट को निकाल दें। लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उस लिटरेचर को पढ़ करके उसके ब्रेन की डेवलपमेंट अलग हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि आपको एजुकेशन में इस महीने अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। जितना आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे, चीज़ें उतनी आपके लिए आगे चल करके, थोड़ा समय लगेगा पर्सनल ग्रोथ में,
तो उसमें ठीक है, लीजिए समय, लेकिन आगे चलकर वो बहुत स्मूथ पैटर्न आपको देने वाला है और आपकी लाइफ बदल देगा। अब आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामलों पर कार्ड पेयर हुआ है साइलेंस। ये पहली चीज़ बताता है, कहता है कि पानी के कंजम्पशन को बढ़ाइए। कितने लीटर, या लीटर छोड़े, कितने गिलास पानी रोज़ पीना है, इस पर ध्यान दीजिए। गिलास से ये भी ध्यान है, पानी गिलास से पीजिए। गर्मी के मौसम में फ्रिज खोल के ऊपर से बोतल करके पानी मत पीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आप 1-2 घूंट पानी पिएंगे, तृप्ति मिल जाएगी, बोतल रख देंगे, और जब गिलास से पिएंगे तो ज़्यादा पी लेंगे। बहुत सारे लोग इसीलिए गिलास में पानी पीते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिस में मोस्टली हर टेबल पर पानी की बोतल रखी जाती है और लोग सारे ऊपर से करके पानी पी रहे होते हैं। लेकिन आप अपने ऑफिस में ऑब्जर्व करिए, 1 या 2 एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो पेपर कप रखे होते हैं। जब पानी पीना होता है पेपर कप भरेंगे, 2 गिलास पानी पिएंगे। उनसे पूछे तो कहते हैं हमें ऊपर से पीना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको बता रहे हैं ताकि उनका पेपर कप जस्टिफाई हो जाए। उन्हें पेपर से इसलिए पीना है ताकि कंजम्पशन उनकी बढ़ जाए। आपको ये करना है। दूसरा, पानी की कंजम्पशन इस महीने बढ़ा दीजिए और ओवरनाइट देर तक जागने से थोड़ा सा परहेज करिए और अपनी नींद के टाइमिंग्स को इंक्रीज कर लीजिए। आपकी हेल्थ में चमत्कारिक परिवर्तन इसी महीने देखने को मिलेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं बताने को आज। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन कलर के डोर को चूज़ किया था। मेरे बगल में ग्रीन डोर लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द स्टार। सेकंड नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून और अंतिम कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द वर्ल्ड। आप किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, काम पूरा हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। एक बहुप्रतीक्षित योजना पर सफलता मिल जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन जो आप चाहते थे कि आपके जीवन को बदलाव में लाए, आपके जीवन में फॉर्चुनेट परिवर्तन लेकर आए, वो भी इस महीने हो जाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया है। 1-2 कॉम्प्लिकेशंस को छोड़कर सबसे पहली वाली, अच्छा उससे पहले पिछले 4 महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हुई या डिसबैलेंस हुई आपकी लाइफ में, उनमें से ज़्यादातर इस महीने ऑटो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ये एक चीज़ इस महीने आपको अच्छा मिलेगा। और इस महीने किस्मत आपके साथ चलेगी, आपको सपोर्ट करते हुए। किस्मत का सपोर्ट लेना, देखो किस्मत का सपोर्ट होना अच्छा भी है और बुरा भी है। सवाल यह है कि आप उस सपोर्ट को ले पाते हो या नहीं। इसे आसान भाषा में समझें कि आप एक कार में हैं, आप कार चला रहे हैं, पीछे से एक ट्रक आपकी कार को धक्का मारेगा, हिट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हिट करने का मतलब डेंट मार देना, आपको उड़ा देना, नहीं, वो नहीं करेगा। वो धीरे से आपकी कार को टच करेगा और धक्का मारते हुए लेकर चला जाएगा, पुश करेगा ताकि आप अपने गंतव्य पर और जल्दी पहुंच जाए। इसको मोटा मोटा ऐसा समझें। चलो ट्रक हटाओ, आपकी कार को एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी किस्मत की, और आपकी किस्मत की जो पावर है वो आपकी कार को रॉकेट बना देगी और सीधी निकलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है? मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जानते हैं, जो नए लोग समझ लें। समस्या ये है कि अगर आप गलत ट्रैक पर हुए और आपकी कार में वो रॉकेट लग गया किस्मत का, तो उसी गलत ट्रैक पर वो आगे लेके निकल जाएगी। इसी वजह से कई बार देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार किसी को हाथ दिखाया था, उन्होंने कहा बड़ा बढ़िया भाग्य, किसी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा महाभाग्य योग बना है, ठीक। या टैरो रीडर ने कहा कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, और उसकी लाइफ गड्ढे में जा रही होती है। उसका रीज़न क्या होता है? पर्सन ऑन द ट्रैक नहीं है, पर्सन गलत ट्रैक पर है।
अगर गलत ट्रैक पे हैं और किस्मत सपोर्ट कर रही है तो किस्मत अनफॉर्चुनेट हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि बदकिस्मती से किस्मत उसी गलत ट्रैक पे आगे ले चली जाएगी। इसलिए ट्रैक सही रखिए। जो पुराने लोग कहते थे ना कि अपने आप को सही दिशा में बनाए रखो, गलत कार्य मत करो, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए और गलती से किस्मत का सपोर्ट आ गया तो उसी चीज़ में खट 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 आगे निकलते चले जाओगे। और देखा भी होगा आप लोगों ने, लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत तेज़ी से आगे चले जाते हैं, उसी गलत रास्ते पे निकलते चले जाते और इतनी दूर चले जाते कि वापस ही नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि बाई चांस वहाँ किस्मत ने सपोर्ट मार दिया। और कई ऐसे लोग होते हैं जो सही रास्ते पर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बोझा ढोने का काम करता था, फिर उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि आज भैया करोड़पति बन गए। तो दैट मीन्स कि पर्सन सही राह पर था और किस्मत के सपोर्ट ने उसके आगे के पूरे मार्ग को क्लियर करना शुरू कर दिया और चीज़ें अच्छी होती चली। लेकिन अगर वो गलत राह पे हो तो गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना इस महीने। अब इसके लिए आपके पास क्या करना है, मैनेज कैसे करेंगे, प्लान बना लीजिए। अगर आप फॉर्चुनेटली ये वीडियो मई का महीना शुरू होने से पहले देख रहे हैं तो प्लानिंग कर लीजिए, बीच में देख रहे हैं तो प्लानिंग कर लीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मई के महीना जितना भी आपके हाथ में है, जितने भी दिन बचे, उसकी प्लानिंग बना लीजिए कि प्लानिंग में मोटा मोटा कि मुझे ये काम करना है और ये अचीव करना है, और उस प्लानिंग पर काम करिए, हो जाएगा। लेकिन उस प्लानिंग पर अगर आपने मई का महीना शुरू होने से पहले प्लान बनाया तो पैसेज थोड़ा स्मूथ मिल जाएगा, और अगर मई का महीना शुरू होने के बाद प्लानिंग करी तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। गिव अप नहीं करना है, और गिव अप नहीं किया तो सफलता मिल जाएगी। ठीक। अब अगली चीज़, प्रॉब्लम क्या है वो समझें। इस महीने दो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला, दूसरे कुछ लोग बीच बीच में आपके मार्ग में अकारण व्यवधान डालेंगे। इन बेवकूफ़ लोगों को हाईली इग्नोर करिए, अपने काम पर बने रहिए। इनके कोई भी व्यवधान आपका मार्ग रोक नहीं पाएंगे सिवाय मेंटल डिस्टर्बेंस देने के। इसको याद रखिए। दूसरा, चूंकि मेंटल डिस्टर्बेंस आएगी इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशन में परिवर्तन आ सकता है। लोगों को आपका व्यवहार अजीब, बुरा या रूड लग सकता है, गुस्सैला, नाराज़गी भरा लग सकता है। लोग अगर आपके इस रूप को देखें तो आपके बारे में उनके अजम्पशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ गलत हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे, और उसी हिसाब से फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बन जाएगा। तो इसे ठीक करना है पॉजिटिविटी में, और आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होंगे, लेकिन पॉजिटिव करिएगा। अब सबसे अंत में, ये महीना इस बार आपको जाते जाते कुछ ऐसा देकर जाएगा जो आने वाले भविष्य में पूरे बचे हुए 2024 के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो जेन टैरो कार्ड्स, और देखते हैं ओशो जेन टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ के अलग अलग विषय, अलग अलग एस्पेक्ट पर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए लव लाइफ को लेकर कार्ड अपेयर हुआ है शेयरिंग। जैसा कि इस कार्ड का नाम है शेयरिंग, प्यार में शेयरिंग करिए, बस यही इतना करना है। कभी कभी एज इट इज़ भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत गहराई और गूढ़ बातें आए। कभी कभी ये जैसा है वैसा, वो ये कहते कि बस चीज़ें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, और उन्हें पॉजिटिविटी में बनाए रखो। इसमें कुछ अगर मगर इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, कम ज़्यादा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक चल रहा है, चलाए रखो। और इस महीने रिलेशनशिप में आप अगर अपनी शेयरिंग केयरिंग पॉजिटिवली अपने पार्टनर के साथ बनाए रखते हैं तो इस महीने आप अपने रिलेशनशिप में फुलफिल रहेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे और आप प्रसन्न महसूस करेंगे। फैमिली मैटर्स को लेकर कार्ड पेयर हुआ है कंट्रोल। परिवार आपको नियंत्रित करे या आप परिवार को, दोनों ही स्थितियों में क्लैश का होना स्वाभाविक है, और ये क्लैश आपको तनाव देता है और मुसीबत में भी डालता है। इस महीने इसके होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात की बन रही है कि परिवार आपको नियंत्रित करने की कोशिश करे, और परिवार के नियंत्रण में ना आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको शुरुआत में जीतने दें। शुरुआती दौर में दिखाएं कि आप उनके नियंत्रण में हैं और उनका अपोज नहीं कर रहे हैं, ताकि वो आपका परिवार है। ऐसा थोड़ी ना कि आपको सूली पर चढ़ा देंगे ना, फैमिली है आपका। शुरुआती उनको जब आप लॉलीपॉप दे देंगे तो वो थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजिकल।
और जब वे ढीले पड़ जाएंगे तो आपका कंट्रोल करना फिर आसान हो जाएगा। पहले ही कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। पहले उनको लगने दीजिए कि आप उनके कंट्रोल में हैं। कई बार लोग इस चीज़ का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को लगने देते हैं कि वे उसकी बातों से प्रभावित हैं, उसकी बातें मान रहे हैं, इन्फ्लुएंस में हैं और बिल्कुल उसके अनुसार चल रहे हैं। और धीरे धीरे जब वो पर्सन अपने रेजिस्टेंस को हटा ले जाता है तो इनका इन्फ्लुएंस उस पर आ जाता है और वो पर्सन इनके अनुसार चलना शुरू कर देता है। तो ये आपको करना है और ये आसान होगा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नहीं करनी, वो ये है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। दूसरा, क्लोज करने से पहले इस फैमिली वाले मैटर को, ये कहता है परिवार के जिन मामलों से आप सहमत नहीं हैं और जिन कार्यों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया और आप करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी प्लीजेंटली मना कर दीजिए। प्लीजेंटली मना करने का तरीका होता है एक ऐसा बहाना जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे बिल्कुल टाला नहीं जा सकता, ठीक है, यानी कि झूठ बोलना है। फिनेंशियल मैटर्स को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है कंप्लीशन का। ये कार्ड बड़ी पते की और मज़ेदार बात बताता है। कहता है कि पैसे की कमी महसूस हो रही है, सबको होती है, किसी के पास कम है उसको भी, ज़्यादा है उसको भी, बहुत ज़्यादा है उसको भी, ठीक है। आजकल दुनिया में शायद एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सबसे अमीर होने के बाद वो पैसा कमाना बंद कर दिया कि अच्छा चलो अब हो गया, अब रुक जाओ, बंद करो फैक्ट्री वैक्ट्री, अब तो पहुँच गए टॉप पे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अभी भी चल रहा है। तो ये कहता है कि जिस चीज़ को आप ये सोचते हो कि ये मेरा अल्टीमेट होगा, वो अल्टीमेट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी है तो कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस कम हैं तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कैपेबिलिटी कम है तो आप गलत हैं। दैट मीन्स कि ये कहता है कि बस आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव हो जानी चाहिए। अगर आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ हो और अपने आप को उस पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कनेक्टिविटी करके बस कंटिन्यू कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें अलग ढंग से वाइब्रेट होनी शुरू होंगी और ग्रो करनी शुरू होंगी। दैट मीन्स फिनेंशियल मैटर्स में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें और स्मूथली अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ध्यान दें, ऑब्जर्व करें और अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज़ और प्लान्स को चेंज करें, किसी की देखा देखी ना करें, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। इस महीने किसी अच्छे बड़े फाइनेंशियल डील या फाइनेंस से जुड़े काम के हो जाने की संभावना भी बनी है। ऑक्यूपेशन के मामले में है मोमेंट टू मोमेंट। ये कहता है कि अपने व्यापार या प्रोफेशन में आपको अपनी पोजीशन पर इजीली बने रहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है इस महीने, लेकिन डिफ़िकल्टी के बावजूद ये आसान होगा। डिफ़िकल्टी के बावजूद आसान कैसे होगा? क्योंकि आपको उसी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी करना है, तो सब जाना समझा है, इसलिए आसान होगा। लेकिन उस जाने समझे को आपने दिमाग में अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये कहता है कि अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस में जो हिडन मामले हैं उनको ज़रूर ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती हैं, दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर ये ध्यान दिया तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और आप पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। जो चीज़ आपको नहीं करनी है अपने प्रोफेशन में वो है कि इस महीने एक बदलाव होना अपेक्षित है, इसलिए चीज़ों को चलने दीजिए और चेंज ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। एजुकेशन से जुड़े मैटर पर कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। जैसा इस कार्ड का नाम है, बस वो नहीं करना है, बर्डन नहीं बनाना है। एजुकेशन या शिक्षा या स्टडी हम क्यों करते हैं? अपने दिमाग में ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, और कोई वजह नहीं है। पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है? ताकि हमें ज्ञान रहे, हमें जानकारी रहे। अगर किसी के पास एक हाई रैंकिंग डिग्री है और उसे नॉर्मल चीज़ें नहीं पता, तो क्या फ़ायदा उस डिग्री का? फिर लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भैया डिग्री तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डिग्री का? दैट मीन्स कि आपको बस इतना समझना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज बढ़ रही है या नहीं, और उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको
जो रूटीन है उसी पर नहीं काम करना है, रूटीन से थोड़ा हट कर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट मीन्स कि हो सकता है आप अपने सिलेबस में जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे समझेंगे। एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया ऐसा ऐसा था, ठीक, और उस ऐसे ऐसे को आप और डीपली समझना चाहते हैं। लेकिन भाई टेक्स्ट बुक की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि भाई वो बच्चों को एक लिमिटेड मामले तक ही पढ़ा सकते हैं ना, पूरा थोड़ी ना उसी एक विषय के ऊपर पीएचडी करानी शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जानना है तो आजकल तो हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारे सामने इंटरनेट का संसार खुला है, सर्च करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब आगे कहता है कि जो एडिशनल नॉलेज आपकी बढ़ती है उस पर गर्व करना है, घमंड नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपियर हुआ है प्लेफुलनेस। ये कहता है इस महीने आपके स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होगा, आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल महसूस करेंगे, मन आपका बोझिल नहीं रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किसी नई समस्या के शिकार नहीं होंगे। बशर्ते मतलब कंडीशन ये है कि आप अपने आप को एक स्ट्रेसफुल माइंडसेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल माइंडसेट में डालेंगे तब तो फिर हेल्थ भी ख़राब होगी, नींद भी नहीं आएगी, सब कुछ गड़बड़ होगा। तो उतना ध्यान रखना है। अगर इसका ध्यान रखा तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। तो पाइल नंबर 3 ये था आपका रीडिंग आज का, कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।